What is chemical bond? Chemical bond can be defined as a force of attraction between atoms that hold them together in a molecule. कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स में एटम को आपस में जोड़ के रखती है, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड में देखें, जब दो एटम जो है एक दूसरे के करीब आते हैं तो देन देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड अदर इज repulsive force. When two molecules approach each other, then two forces acting on it, one is attractive and other is repulsive force. A chemical bond is formed when attractive force is dominant over the repulsive force. कि जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगी रिपल्सिव फोर्स पे तो उस वक्त केमिकल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो तो देन देयर इज ए नो फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। रिपल्सन की फॉर्म में जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है? तो आयनिक बॉन्ड में देखें कि अगर हमारे पास सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो सोडियम हैज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। so sodium has one electron in valence shell, and in this way chlorine atomic number 17, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, so it has 7 electron in valence shell। यहाँ पे देखें अगर s के अलावा कोई भी ऑर्बिटल हो, p हो, d हो, f हो, तो उसके पीछे वाला s जो है उसको 7 काउंट किया जाता है। जिस तरह इसमें 5 हैं p में और 2 जो हैं वो s में, तो ये ऑटोमोस्ट है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन बनाता है, जबकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और क्लोराइड आयन बनाती है। फॉर एग्जांपल देखें कि ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, दोनों एक दूसरे के करीब आए और इस तरह जो है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या हो गई, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन बन गया, और क्लोरीन जो है उसने वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गेन कर लिया और क्लोराइड आयन बन गया। अब इसने नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ली और इसने जो है नोबल गैस आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ली, जिस तरह, और दोनों जो हैं वो स्टेबल हो गए। अब ये दोनों आयन जो हैं सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कंबाइन विद ईच अदर थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to form a ionic bond. For example, sodium ion and chloride ion combine and form NaCl, and this is the formation of ionic bond. So ionic bond can be defined as the bond formed between two atoms due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic compound. कि ionic compound क्या है? जिसमें एक कंप्लीट फॉर्मेशन होती है आयन की फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की जो मुकम्मल मुंतकली है उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को जो है हम आयनिक बॉन्ड जो है वो कहते हैं। The bond which is formed between two atoms due to complete transfer of
electron. The bond formed between two atoms due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. अगर हम इसकी फॉर्मेशन डॉट क्रॉस मॉडल की फॉर्म में देखें तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जस्ट सी ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों आपस में कंबाइन हुए और NaCl जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है और क्लोरीन जो है उस लूज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल अगर हम देखें तो सोडियम फ्लोराइड जो है उसमें जो है सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको जो है वो जब लूज़ करेगा तो ये वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगी। तो इस पे लूज़ करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सोडियम फ्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, यानी सोडियम और फ्लोराइड आयन आपस सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन आपस में मिलके जो है वो बॉन्ड बना देंगे और उस बॉन्ड को जो है वो आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो जो हमारे पास पहले 3 ग्रुप हैं उनमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो उनके पास ग्रेट टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करें, क्योंकि ये मेटल हैं तो दे कैन ईजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। एंड नॉन मेटल ग्रुप नंबर 15, 16 and 17 they are known as non-metal and have tendency to gain electron, so they form anion by gaining electron. अब अगर हम मेटल्स को ग्रुप 1, 2 और 13 को और नॉन मेटल को ग्रुप 15, 16, 17 को अलाउ करें टू कंबाइन विद ईच अदर तो देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये फिर जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो तब ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप मेटल्स का ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 और नॉन मेटल्स का ग्रुप नंबर 15, 16, 17 जब इनको लॉ किया जाएगा टू कंबाइन विद ईच अदर तो देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, आयनिक कंपाउंड जो हैं दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, इसमें पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हैं वो हेल्ड टुगेदर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म और क्रिस्टल फॉर्म, और इनमें जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो होती है जो इन सोडियम और क्लोराइड आयन को आपस में जोड़ के रखती है। तो इसमें देखें कि इनका आयनिक लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है दे आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड और दे आर फ्लैट साइड्स एंड स्ट्रेट एजेस, सो दे फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड अगर हम देखें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते हैं और उसकी वजह इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 800 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 15-13 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम जो है इसको देखें कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं उनमें जो सॉलिड फॉर्म में हैं, अगर सॉलिड फॉर्म जो है उसमें देखें तो जो हमारे पास जब हम सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर, और इन एक्वस सॉल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट। अगर मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन में होंगे
तो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में जो है ये इजीली करंट को जो है वो फ्लो करने देंगे। अगर हम समरी को देखें तो इसमें देखें कि ये दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और इजीली डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में।